नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत ही चर्चा में है ये टॉपिक आपके लिए। आज अपने बात करेंगे ब्रिक्स 2025, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है ताज़ा अभी ब्राज़ील के अंदर, और ये अब की बार हुआ है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। पूरा ट्रेंडिंग में टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। चाहे राजस्थान पुलिस है, हो सकता है पटवार के अंदर भी किसी भी प्रकार का भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा वीडियो है, और आगे कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित है। क्योंकि ताज़ा मैंने अभी पीछे कनाडा के अंदर G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, वो मैंने आपको करवाया है अच्छे तरीके से। और आज अपने ब्रिक्स का अभी जो ताज़ा इसी महीने सम्मेलन हुआ है ब्राज़ील के अंदर, उनकी मुख्य रूप से एक छोटी सी क्लास है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंदर कहाँ आयोजित होगा। ये आज की क्लास बड़ी गजब की है, और ये छोटी सी क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। देखिए आपके सामने 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सबसे पहले मुख्य रूप से इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं, होता क्या है ये। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसके अंदर 5 देश होते हैं मुख्य रूप से, आपको पता ही है। जैसे ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। मुख्य देश है ना, मुख्य देश 5 ही देश है ब्राज़ील के अंदर, इसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर, यानी कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी 2009 में। तब ये ब्रिक नाम से हुई थी इसकी, जिसमें क्या है दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। दक्षिण अफ्रीका वो 2010 में शामिल हुआ था। पहले इसका नाम था, ये देखो, ब्रिक, यानी कि बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब अपना देश भारत, चीन का सी का मतलब चीन। ये 4 ही देश शामिल थे। 5वां देश शामिल हुआ था 2010 में। दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम हुआ था ब्रिक्स। एस लग गया तो क्या नाम बन गया, ब्रिक्स, यानी कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल हो चुका था। ये चीज़ें पढ़नी है, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। जरूरी नहीं है कोई करंट में आए, आपके वैसे भी जीके का कोई टॉपिक है ना, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, ब्रिक्स का उद्देश्य है विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना है। यानी कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना। ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की आवाज़ माना जाता है, और भारत है वो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। भारत तो आपको पता है मुख्य रूप से इसमें शामिल है ही, और भारत 2026 के अंदर आगामी जो है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। अब देखो 2025 तक ब्रिक्स में टोटल सदस्य देश कितने हैं। वैसे मेरी आपको डेली सुबह क्लास मिलती है करंट की 10 से 15 मिनट की, उसमें सब कुछ आपको मैंने करवाया है। तो ताज़ा अभी जुलाई 2025 तक अपडेट देखें तो ब्रिक्स के अंदर वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। अब देखो मुख्य देश होता है ना, वो अलग होते हैं, ये 10 सदस्य देश अलग है। अब देखो मुख्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मुख्य तो यही है। इसके अलावा इनमें सदस्य देश देखो शामिल हुए हैं ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया तो हाल ही में अभी ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना। ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना, जनवरी 2025 में अभी ताज़ा बनाई है, इसी वर्ष बनाए इंडोनेशिया। तो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है। ठीक है। तो ये 10 के 10 आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। इसके अलावा अब की बार हुआ है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तारीख याद रखना 6 और 7 जुलाई 2025 को मोदी जी गए थे 5 देशों की यात्रा पर। पहला घाना देश की, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो की, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद में चौथा देश था ब्राज़ील, और 5वां देश था नामीबिया। 5 देशों की यात्रा पर रहे थे मोदी जी। तो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अध्यक्षता करी थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा। ये है ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इन्होंने अध्यक्षता करी। ये गजब का प्रश्न है, ये गजब की लाइन है। थीम हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अभी ताज़ा फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है थाईलैंड के अंदर, छठा, उसकी थीम पूछी गई थी, तो इसलिए इसकी भी थीम पूछी जाएगी।
तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ये अब की बार इसकी थीम है रही है। बार बार चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अंदर इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो याद रखना थीम, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ये उद्देश्य है इस सम्मेलन का अब की बार। उसके बाद में भारत 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये है 18वां संस्करण। अब की बार 17वां हुआ है ब्राजील में, अगले साल होगा 2026 में 18वां संस्करण, उसकी मेजबानी करेगा भारत। याद रखना अच्छे तरीके से। भारत ने इससे पहले 2012 में मेजबानी की, फिर 2016 में, फिर 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अब 2026 के अंदर भारत चौथी बार ब्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में 25% से अधिक योगदान देता है और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा इन देशों में रहता है। ये गजब की लाइन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये मुख्य मुख्य चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी। इस छोटी सी क्लास के अंदर मैं आपको मुख्य मुख्य ये चीज़ें करवाता रहूँगा। अब हमने थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में पढ़ ली। अब कुछ क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, ब्रिक्स संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन करने हैं। तो ब्रिक्स संगठन की स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। कब हुई थी? ब्रिक्स संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 के अंदर। उसके बाद में है, ब्रिक्स का वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? अब ब्रिक्स में वर्तमान में देखें तो कुल कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। ये ताज़ा रिपोर्ट है 2025 तक, जुलाई 2025 तक, क्योंकि जनवरी के अंदर इंडोनेशिया है वो 10वां पूर्ण सदस्य देश बना था ब्रिक्स का। तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 10 है। इसके बाद में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बता ही दिया मैंने, कहाँ पर हुआ? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। 18वां कहाँ पर होगा? अपने देश भारत के अंदर। उसके बाद 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? ध्यान रखना, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुला दा सिल्वा, इन्होंने 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ उनका। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के अंदर। अब देखो यहाँ पे मैंने करवा दिया, फिर आप बोलोगे सर आपने कहाँ पे करवाया? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन आपको सीधा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका कि ये देखो मैंने करवाया है। ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो उत्तर होगा इसका भारत। उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? ये तो गजब की लाइन है और उसको याद करना ही करना है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ये अब की बार इसकी थीम रही है। उसके बाद भारत ने पहली बार किस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता करी थी? पहली बार पूछे तो 2012 के अंदर करी थी। अरे और अब 2026 के अंदर भारत करेगा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। 18वां संस्करण होगा, चौथी बार अध्यक्षता करेगा अपना देश है भारत। पहली बार की थी भारत ने 2012 के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये अपने मुख्य से जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसके बारे में चर्चा कर ली है। और ये अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन पर वार्षिक करंट अफेयर्स मात्र 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें यह फ़ायदा है कि जैसे आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है उसका टेस्ट मिल जाता है, डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ ऐप के अंदर मिलती है, वीकली टेस्ट मिल जाता है, मंथली टेस्ट है, मंथली पीडीएफ और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है, ठीक है? तो मात्र 50 रुपये में पूरा 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो ये आप ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का आपको करंट डेली वीकली मंथली मिलेगा। इसके अलावा ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 की, रीट मेंस की, सामाजिक अध्ययन एसएसटी की। इसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलते जाएंगे और आज आपको इसमें जैन धर्म का टॉपिक है टेस्ट मिल चुका है और साथ में एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 है ना, उसके भी टॉपिक वाइज आपको इसमें टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना। ये आज की अपनी छोटी सी क्लास थी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। अब मैं आपको ये 1-2 दिनों में पूरी चर्चा करूंगा, जितने भी सम्मेलन हुए ना मुख्य उनकी मैं एक अलग से क्लास में लेकर आऊँगा, इस प्रकार की छोटी सी क्लास, ठीक है? तो जाते जाते भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहना अच्छे तरीके से। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।